स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। एक पॉइंट को ए नाम दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट -3, 10 दिए हैं। दूसरा पॉइंट है 6, -8। इसको जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, उसको पी नाम दे दिया और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? -1, 6। किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं? तो यहाँ पर रेशो पूछा गया। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जब भी रेशो पूछा जाए तो m1 m2 भूल करके भी मत लेना, वहां पर के रेशो 1 ले लेना। समझ में आ रहा है ना? क्या करना है कि वहां पर जहां रेशो पूछा जाए m1 m2 मत लेना, वहां पर के रेशो 1 ले लेना। अब इसको क्या नाम दोगे? x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। ये कैपिटल x का काम करेगा, एक कैपिटल y का काम करेगा। m1 का काम कौन करेगा? m1 का काम करेगा यहाँ पर k। और m2 का काम कौन करेगा? m2 का काम करेगा 1। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जब भी रिक्वायर्ड रेशो पूछा जाए तो के रेशो 1 लेट कर लेना। तो अब यहां पर फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जब भी रेशो की बात आए, जब भी रेशो की बात आती है ना, वहां पर सेक्शन फॉर्मूला आंख बंद करके यूज करेंगे। होता क्या है? x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। एंड जब y हम निकालेंगे तो y आएगा m1 y2 प्लस y इक्वल टू होता है m1/2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसमें k m1 का काम करेगी, 1 m2 का काम करेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे करके। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। x इक्वल टू m1 x की जगह यहाँ पर क्या लेंगे? -1 लेंगे। m1 k है और x2 6 है, तो k इंटू 6 आएगा, बीच में प्लस m2 x1, m2 1 है, x1 -3 है, ब्रैकेट में ले लो, क्यों? माइनस में है। m1 प्लस m1 k है और m2 यहाँ पर +1 है। अब हम क्या करेंगे? इसे ब्रैकेट में ले लो। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -1 इंटू के +1 और 6 का k से 6k और -3 का 1 से मल्टीप्लाई -3। तो माइनस का मल्टीप्लाई k से करेंगे तो -k, माइनस का +1 से होगा तो -1, 6k -3। अब हम क्या करेंगे? 6k, ये -k है ना, -k इधर ले जाओ तो प्लस का हो गया, और -1, -3 को इधर ले आओ तो प्लस का 3 में से बन गया तो ये आ गया 2, 6k और k मिलकर के 7k। तो k इज इक्वल टू आपका आ गया 2/7। तो रिक्वायर्ड रेशो आ गया 2:7। एक बात तो आपकी ये फिनिश हो गई। आपकी यहाँ पर रेशो निकालना था, तो रेशो आपका यहाँ पर आ गया 2:7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 5। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 अब हम करने जा रहे हैं इसी वीडियो में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और थोड़ा सा इसमें एक कदम आगे चलना है, तो इसलिए इसे इम्पोर्टेंट बोला जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। फाइंड द रेशो, हमने कहा रेशो निकालना है, तो जब भी रेशो निकलवाया जाए तो हमने क्या कहा था कि आंख बंद करके उसे के रेशो 1 ले लो, के रेशो 1, m1 m2 मत लेना। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -1, -5 और -4, 5, इसको a और इसको b दिया है। कोई एक पॉइंट है, हमने p ले लिया। x एक्सिस पे x तो कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। x एक्सिस पे x, 0, और ऑन y एक्सिस वर्ड आए ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट आपका क्या आएगा? 0, y आएगा।
लेकिन इसका हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं, इसे किसी दूसरे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ऑन एक्स एक्सिस लिखा है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ 0 होगा। अब हमने ये ध्यान रखना, जब भी रेशो पूछा जाए तो रेशो को आप हमेशा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, के रेशो 1 लेना, M1 M2 मत लेना। अब ये M1 का काम करेगा के और M2 का काम करेगा 1, बस ये ध्यान रखना। सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, तो सेक्शन फॉर्मूला हम बार बार लिख रहे हैं। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? कैपिटल X इक्वल टू M1 X2 M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 एंड Y का वैल्यू देखेंगे तो M1 Y2 M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2, नीचे M1 प्लस M2 आता है। 1 2 2 1, ये ऐसे याद कर लो। जैसे यहाँ आया M1 तो यहाँ X2, यहाँ आया M1 X2 M2 X1 12 तो यहाँ 21, बस ऐसे याद कर लो इसे। अब हम देखो यहाँ पर x कितना है, x ही है यहाँ पर, और M1 कितना है k, और x2 कितना है -4, तो k इंटू -4 प्लस M2 कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 3x ऐसे, M2 x1 M2 1 और x1 -1 है। M1 प्लस M2 कितना है k प्लस 1। अब इसको x इक्वल टू -4k -1 अपॉन k प्लस 1, इसको आप यहीं पर थोड़ा सा लेफ्ट कर दो, इसको आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि k हमें नहीं पता, इसे यहीं छोड़ दीजिए। अब हम y से बात कर रहे हैं, y कोऑर्डिनेट कितना है 0, लिख दो। M1 कितना है k, M2 5, तो k इंटू 5 प्लस M2 कितना है 1, Y1 कितना है 5, Y1 5 है, और नीचे k प्लस 1 आएगा तो k प्लस 1, 0 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 का k प्लस 1 से, तो 0, ये 5k और ये प्लस 5। अब यहाँ पर -5, ये 5k, k इज इक्वल टू अपॉन 5 से कट गया 1, तो -1 इज इक्वल टू k। हमारी जो थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है वो मिस्टेक यहाँ से हो गई थी, ये जो ए पॉइंट है ना 1,-5 है, तो यहाँ 1,-5 लेंगे, तो 1,-5 लेंगे, तो यहाँ से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, उसे हमने करेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर आपका M1 X2, तो M1 X2 k इंटू -4 सही है, फिर M2 X1 आएगा, तो M2 X1, तो X1 की वैल्यू है ना 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा। बस ये थोड़ी सी करेक्शन आपको करनी थी। अब इधर जो आएगा M1/2, तो M1/2 आपका k इंटू 5, फिर M2 Y1 आएगा, तो M2 आपका है 1 और Y2 -5 है, तो यहाँ पर भी चेंज आ जाएगा, यहाँ पर -5 आ जाएगा। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 आ जाएगा, -5 हम इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका पूरा नंबर पॉजिटिव हो गया। 5/5 k, 5 बन जा 5, तो 1 k, तो 1:1 आ गया। अब आपका जो के रेशो जो पूछा गया था 1:1, ये तो आपका फाइनल आंसर आ गया। अब उन्होंने कहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन, तो डिवीजन की हमें पॉइंट्स निकालना है। तो ये x है -4, k की जगह 1 रख दो, 1, k की वैल्यू अभी 1 निकली है, 1 रख दीजिए, ये -4 + 1/2, x इक्वल टू यहाँ पर आएगा -3/2। तो जो पॉइंट था आपका x एक्सिस पर Px 0,
तो यहाँ पर x आ गया -3/2, 0। ये दो आंसर पूछे गए थे, ये आपके आंसर हैं। तो हेलो स्टूडेंट, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ फिनिश। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड रेशो भी पूछा था और जो कोऑर्डिनेट्स पूछे गए थे एक्स एक्सिस के वो भी, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक्स गॉड।